Hello students, welcome to our channel Math Wala Maths. Today we solve Cambridge Maths Milestone Class 7th, Chapter number 13, Parameter and Area, Exercise 13.1 Solutions. So start करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से ऑफ एक्सरसाइज 13.1। जो इसमें जो मेन जो आपको याद करने के लिए आपको जो मेन फॉर्मूले है वो आपको मैं बताऊंगा, और साथ में पैरामीटर के लिए कोई फॉर्मूला याद करने की आपको नीड नहीं रहेगी। ओनली सर्कल के लिए आप पैरामीटर का फॉर्मूला याद कर सकते हो। बाकी कोई भी जो हमारे जो साइड्स वाले जो लाइन वाले साइड वाले जो भी शेप होंगे उनके लिए आपको पैरामीटर का फॉर्मूला यूज करने की नीड नहीं रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग इन मीटर्स। तो पैरामीटर्स फाइंड करने हैं सबके। तो सिंपल सा एक जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ वो आपको याद करना बस। पैरामीटर इक्वल सम ऑफ ऑल साइड्स। ये हर एक उसके लिए होगा जिसमें जो कर्व्ड किससे होगा, स्ट्रेट साइड से मिलके बना होता ना जो भी शेप, उन सब के लिए ये यूज हो जाएगा। एक ही फॉर्मूले में सबका अपना हर एक का काम हो जाएगा। ओनली आपको मैंने कहा था आपको याद रखना ओनली सर्कल का जो पैरामीटर है उसका फॉर्मूला याद रखो, बाकी सबके लिए ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन से, ये ऑप्शन है स्क्वायर विद साइड 70 सेंटीमीटर। स्क्वायर है और साइड है, एक साइड हमें गिवन है 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला याद होता तो भी बढ़िया बात है, वरना इससे हमें पता लग जाए स्क्वायर में साइड्स कितनी कितनी होती है, टोटल 4 साइड्स, और ऑल साइड इक्वल होगी, ऑल साइड इक्वल। तो सिंपल सा पैरामीटर क्या हो जाएगा हमारा, सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड तो हर एक की साइड की वैल्यू में 70 70 गिवन है, तो टोटल 4 साइड है, तो 70 प्लस 70 प्लस 70 प्लस 70 4 टाइम ऐड करोगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 280 सेंटीमीटर। अगर आप चाहते हो इसको फॉर्मूले से तो इसका अदर फॉर्मूला क्या हो जाएगा पैरामीटर का, 4 मल्टीप्लाई साइड। स्क्वायर का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 70 इट मीन्स 280। तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे यूज कर सकते हो फॉर्मूला, चाहे दोनों ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, बी ऑप्शन देखिए, रेक्टेंगल विद द साइड्स एज 0.5 मीटर एंड 0.4 मीटर। रेक्टेंगल है तो हमें पता है रेक्टेंगल का जो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अगर वो याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रेक्टेंगल ऐसे बनता है, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये 0.5 है मान लीजिए, तो इसका ऑपोजिट साइड भी 0.5 होगी। ये 0.4 है तो इसके ऑपोजिट साइड भी 0.4। अब मैंने कहा था इसका पैरामीटर फाइंड करना है, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड यानी ये सारी साइड को ऐड कर दो, तो 0.5 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 0.4, तो इनको ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा हमारा, जो 1.8 मीटर है, तो सारे मीटर में आंसर हो जाएगा 1.8 मीटर। ये हो गया पैरामीटर। नेक्स्ट सी ऑप्शन, ट्राइंगल विद द साइड्स। ट्राइंगल गिवन है और इसके साइड्स भी गिवन है, तो ट्राइंगल का पैरामीटर कैसे फाइंड कर लेंगे डायरेक्टली, अब बार बार वो यूज नहीं करेंगे। तो ट्राइंगल का पैरामीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो जो भी साइड्स गिवन है उनको ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो इनको ऐड कीजिए, 90 प्लस 68 प्लस 71, इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 229 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में पैरामीटर आ जाएगा। नेक्स्ट डी ऑप्शन, सर्कल गिवन है। देखिए सर्कल गिवन है जिसमें से रेडियस भी हमें गिवन है 2.5 मीटर सेंटीमीटर, तो सर्कल का पैरामीटर हमें फाइंड करना है, तो यही आपको याद रखना पड़ेगा। तो सर्कल का पैरामीटर का फॉर्मूला आपको याद रखने का, सर्कल का पैरामीटर का फॉर्मूला आपको याद ही होगा, तो क्या होगा देखिए, विच इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर, वहां पर हमें पता है पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 होती है। पाई इक्वल क्या लेंगे यहाँ पे, 3.14। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ पाई इक्वल क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होती है फिक्स, आपको याद रखनी पड़ेगी 3.14 मल्टीप्लाई 2.5। आर की वैल्यू कितनी 2.5, यहाँ से रख दिया, और पाई की वैल्यू 3.14 है, आपको याद रखनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पैरामीटर है इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 15.7 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर डी ऑप्शन का। नेक्स्ट देखिए ई ऑप्शन, अब इनको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, आपको आंसर लिखना है तो वीडियो पॉज करके आंसर लिख सकते हैं। ई ऑप्शन, रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। रेगुलर हेक्सागन, इट मींस हेक्सागन में साइड्स कितनी होती है, टोटल 6 साइड्स,
और रेगुलर इट मीन्स इक्वल 6 साइड्स। रेगुलर वर्ड जब भी आएगा इट मीन्स सारी साइड्स इक्वल होगी। तो पैरामीटर फाइंड करना, तो ये हो गया इक्वल साइड का, ये हेक्सागन बना दिया हमने। हर साइड 10 है, ये भी 10 10 सारी 10 10 सेंटीमीटर है। अब इसका पैरामीटर ही फाइंड करना है, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड कीजिए तो 10 प्लस 6 टाइम ऐड कर दीजिए 10 को, प्लस 10 प्लस 10, तो टोटली आंसर हो जाएगा हमारे 60 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट एफ ऑप्शन रोम्बस। रोम्बस हमें गिवन है विद साइड 40 सेंटीमीटर। तो रोम्बस की साइड हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर। तो हमें पता है रोम्बस में भी ऑल साइड इक्वल होती है। ऑल साइड्स क्या होगी, इक्वल। और टोटल साइड्स कितनी होती है, 4 साइड्स। वन साइड 40 सेंटीमीटर, तो 4 साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी पैरामीटर हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गया हमारा रोम्बस, ये भी 40 40 40 और ये सारी 40। तो पैरामीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सबको ऐड कर दीजिए 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस, या फिर 4 मल्टीप्लाई साइड भी आप यूज कर सकते हो फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाता है बढ़िया बात है, वरना पैरामीटर का सदाबहार जो अपने हर इक्वेशन में अप्लाई हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा शेप कैसा है, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड इक्वल है। तो देखिए इनको ऐड करेंगे तो हमारा 160 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, जी ऑप्शन। ट्रेपीजियम विद द साइड्स। ट्रेपीजियम गिवन है और हमें इसका पैरामीटर फाइंड करना है। तो ट्रेपीजियम है, जब भी हमें साइड्स गिवन है तो हमें कोई डायग्राम बनाने की नीड नहीं, डायरेक्ट पैरामीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड यानी सारी साइड को ऐड कर दो, तो 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4। तो इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन है फर्स्ट का, तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 मीटर। इन सबको ऐड करोगे तो 1.0 यानी 1 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक्सरसाइज के जो थोड़े सॉल्यूशंस काफ़ी लंबे बनने वाले हैं, एक्सरसाइज 30 मिनट प्लस होने वाली, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है, हर एक ऑप्शन को सॉल्व कराने में टाइम भी लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन, इस बार हमें शेप गिवन है, फाइंड पैरामीटर। पैरामीटर फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए सिंपल सा जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका, देखिए ये ऑप्शन में क्या करना है। देखिए जब भी पैरामीटर होता है तो पैरामीटर का मीन होता है जो बाउंड्री साइड वाली जो भी साइड्स है उनका सम। सम ऑफ ऑल बाउंड्री साइड्स, जो बाउंड्री की साइड होगी उनका, जो अंदर की तरफ जितनी भी साइड्स है उनको हमें काउंट नहीं करना, उनसे हमें कोई मतलब नहीं। ओनली जो बाहर की तरफ हमें दिख रहे हैं ना जो साइड्स, उनको ऐड करना। तो देखिए हर एक साइड इक्वल है इसमें, ये भी 3 है तो ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी, ये भी 3 3 3 3 3, तो 3 टोटल कितने हो गए। तो ए ऑप्शन का पैरामीटर कितना हो जाएगा, पैरामीटर ए ऑप्शन में कितना होगा, सारी साइड को ऐड कीजिए। 3 प्लस 3 6, कितने टाइम्स 3 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 3 है, तो 8 टाइम 3 को ऐड कर दो, 7 एंड 8, तो 8 3 जा हो जाएगा हमारा 24। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट का 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बी ऑप्शन। इसमें देखिए बी ऑप्शन में वही पैरामीटर फाइंड करना है, तो सम ऑफ ऑल साइड्स का फॉर्मूला यूज करिए, पैरामीटर इक्वल सम ऑफ ऑल साइड्स। तो जितनी भी साइड है उनको ऐड कर दो। तो देखिए इसमें आराम से साइड को ऐड, यहाँ से काउंटिंग करेंगे अपन, यहाँ से इस पॉइंट से, यहाँ पे सबसे पहले 12 है, 12 प्लस उसके बाद 1 प्लस वापस से 2 प्लस 12 प्लस 1 प्लस अगेन 12 प्लस वापस से ये 1 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 1। तो ये हो गया कंप्लीट, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी साइड्स को ऐड। तो इनको ऐड करोगे तो हमारा जो बी ऑप्शन है उसमें आंसर हो जाएगा हमारा 60 सेंटीमीटर। इनको ऐड करना आप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सी ऑप्शन। तो देखिए मैं इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको आंसर लिखना है तो वीडियो पॉज करके आंसर लिख सकते हो। तो ये रहा लास्ट सी ऑप्शन। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप आराम से जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप समझिए। ठीक है, इसमें हमें पैरामीटर फाइंड करना है। तो देखिए जो ये लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन है, ये लाइन, फिर ये लाइन किसके इक्वल होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इसके साथ इसको यहाँ पे अटैच करोगे तो ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन। ठीक है, तो आप क्या समझोगे, जो 6.5 सेंटीमीटर है वो इन सब के इक्वल होगा 1 2 3
और 4 यानी 6.5 और अगेन ये 6.5। तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सबको काउंट करने की नीड नहीं है। ऐसा नहीं कहा 1 2 इसमें पढ़ दो, अगर इस चक्कर में पढ़ोगे तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ वो समझिए आप। ठीक है, यहाँ से लेकर ये लाइन की लेंथ हमें पता है 6.5 सेंटीमीटर है। तो ये और ये सारे इन सबको मिलाओगे इसके इक्वल ही तो आएगी। जो मैं रेड रेड कर रहा हूँ ये सारे इसके इक्वल आएगी। तो ये 6.5 है, और देखिए ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये लाइन और ये लाइन, इन चारों को मिलाओगे तो भी 6.5 बनेगा। तो अब मैं पैरामीटर लिख रहा हूँ साथ में, देखना इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6.5 हो गया, प्लस इसके सामने जो ये मैंने रेड रेड यहाँ से लेकर इन सब साइड्स को ऐड करोगे तो भी 6.5 ही आएगा। तो ये भी साथ में ऐड कर लो, प्लस अब देखना, अब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, जस्ट देखिए ग्रीन कलर। अब देखना जो हमारी ये साइड ग्रीन वाली, ये और इन दोनों को मिलाओगे तो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा ये डिस्टेंस। तो 2.5 और ये 5 टोटल कितना हो जाएगा, इनको ऐड करो 2.5 प्लस 5। अब देखना, अब हमें और कौन सी बची साइड्स, ओनली ये साइड बची। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है। तो ओवरऑल है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही जा रहे हैं, ओवरऑल तो इतना ही जा रहे हैं। चाहे इन तीनों साइड्स को मिला के जाओ, चाहे इन दोनों को मिला के जाओ, लेंथ तो इतनी काउंट हो रही है। तो जो जितनी लेंथ ये होगी उतनी की उतनी इन तीनों की लेंथ भी होगी। तो इन तीनों की देखिए 2.5 और 5 कितना था, 7.5। 2.5 और 5 7.5 है। तो इसका भी आंसर, इन तीनों को मिला के आंसर मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट 7.5। ठीक है, इस तरह से ही करोगे तभी ये इजीली आपसे होगा। तो देखिए 6.5 और 6.5 हमारा हो गया 13 प्लस 7.5 एंड 7.5 विच इक्वल टू 15। तो हमारा आंसर हो गया 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अ गार्डन नीड्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन। तो देखिए एक सर्कुलर गार्डन है, इस पे यहाँ पे इसको फेंस करना है, यानी इस पर बाड़ लगानी है, इस पे चारों तरफ सर्कल यहाँ पे। ठीक है, ऐसे बाड़ लगानी है। गार्डन ऑफ रेडियस 28 मीटर। तो जो गार्डन की रेडियस है वो हमारे 28 मीटर है, क्योंकि सर्कुलर पाथ में है। नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द फेंस रिक्वायरमेंट। तो जो ये फेंस हम लगा रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो ये राउंड में कंप्लीटली यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस फेंस की लेंथ कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है फेंस की लेंथ है किसके इक्वल होगी, बाउंड्री साइड के इक्वल होगी। बाउंड्री साइड इट मीन्स पैरामीटर के इक्वल होगी। तो सिंपल सा रेडियस ऑफ सर्कल या रेडियस ऑफ गार्डन कह सकते हैं, रेडियस ऑफ गार्डन आर विच इक्वल टू गिवन है हमें 28 मीटर। नेक्स्ट हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ द फेंस रिक्वायर्ड। तो लेंथ ऑफ द फेंस रिक्वायर्ड, जो हमें लेंथ रिक्वायर्ड है वो किसके इक्वल होगी, पैरामीटर ऑफ सर्कल के इक्वल होगी। पैरामीटर ऑफ सर्कल या सर्कुलर गार्डन कह सकते हो आप, सर्कुलर गार्डन इसके इक्वल ही तो होगी इसकी लेंथ, क्योंकि बाहर तो ऐसे बाउंड्री साइड पे ही लगेगी। तो वो बाउंड्री साइड को क्या कहेंगे, पैरामीटर ही कहेंगे। तो सर्कल का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या हमें पता है, 2πr। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14। ठीक है, तो थर्ड में हम पाई की वैल्यू लेंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू हो जाएगी हमारे 28। तो फाइनली हमारा आंसर कितना होगा, या फिर यहाँ पे वैल्यू ले लेंगे हम, पाई की वैल्यू क्या ले सकते हो, देखिए पाई की 2 वैल्यू होती है। पाई की वैल्यू अगर हमें रेडियस डेसिमल में है तो 3.14 लेनी है, नहीं तो पाई की वैल्यू आप ले लेना 22/7, ताकि जो 7 से कट हो सकता है ऐसी वैल्यू लेना। देखिए यहाँ पे 28 है, यहाँ पे पाई की जगह मैं लिख रहा हूँ 22/7। ठीक है, अब देखिए 7 से ये 28 7 से इजीली कट हो जाएगा, तो 7 से 1 टाइम और ये 4 टाइम। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22 44, 44 मल्टीप्लाई 4, इट मीन्स फाइनली आंसर होगा हमारा 176 मीटर। तो हमें फेंस कितनी मीटर की लेंथ की नीड है, फेंस की नीड है हमारे 176 मीटर की नीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th। Question number 4. A wire of length 43.96 centimeter is bent to form a circle. Find the radius and diameter of the circle so formed. तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा ध्यान देखिए। आपको एक वायर गिवन है, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वायर गिवन है जिसकी लेंथ है 43.96 सेंटीमीटर। ठीक है, इस वायर का इसने क्या किया, इस वायर को बेंट कर दिया, इस वायर को फोल्ड ऐसे बेंट किया और बेंट करके क्या बना दिया, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये बना एक इससे सर्कल ड्रॉ कर दिया।
ठीक है, थोड़ा सर्कल ऐसा बन रहा है, देखिए सर्कल, ये इसी वायर को बेंड करके सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब हमें फाइंड करनी है इस सर्कल की रेडियस और डायमीटर। तो देखिए इसमें कंसेप्ट क्या लगने वाला वो समझिए आप। मुझे बताइए इस वायर की लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी 43.96। अब मुझे बताइए इस वायर को बेंड कर देंगे तो फिर इसकी लेंथ में कोई चेंजेस होगा क्या? वायर तो बेंट ऐसे ही हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बेंट हुआ तभी तो सर्कल बना। तो जो वायर की लेंथ है वो किसके इक्वल होगी? इस सर्कल के पैरामीटर के इक्वल होगी, क्योंकि इसको बेंट करेंगे तो लेंथ तो वो की वो रहेगी। तो इसमें कंसेप्ट ये लगेगा, जो लेंथ ऑफ वायर है वो किसके इक्वल होगी? पैरामीटर ऑफ सर्कल के इक्वल होगी, क्योंकि सर्कल राउंडिंग शेप में करेंगे तभी तो बाउंड्री बनेगी ऐसे सर्कल के फॉर्म में, तो वो होगी इसके इक्वल। तो हमें लेंथ ऑफ वायर गिवन है 43.96 और पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr। यहाँ से रेडियस हमें फाइंड करनी है, तो 40 और पाई की वैल्यू हमें देखिए यहाँ पर गिवन है, ये यूज करनी है 3.14। तो 43.96 विच इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई आर। ठीक है, तो 43.96 की जगह 43.96 विच इक्वल टू 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6.28 और मल्टीप्लाई में आर, यहाँ पे पॉइंट है 6.28। अब देखिए ये आर के साथ मल्टीप्लाई में 6.28, इसको यहाँ पे भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो फाइनली आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 43.96 डिवाइड बाई 6.28। तो इसको डिवाइड करोगे तो हमारी जो रेडियस आएगी वो आएगी 7 सेंटीमीटर, यानी एक परफेक्टली 7 टाइम डिवाइड हो रहा है। तो रेडियस आ गई हमारे 7 सेंटीमीटर, ये हमें फाइंड करनी थी। अब हमें फाइंड करना है वापस से, क्या फाइंड करना है? डायमीटर। तो डायमीटर फाइंड करना है, तो हमें पता है डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है। डायमीटर कौन सा होता है? देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस हो गई, ये रेडियस है, और इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक जो कंप्लीट ये हो गई हमारे डायमीटर। तो देखिए डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, तो अगर ये 7 आई तो ये भी 7 होगी, तो डायमीटर कितना हो जाएगा हमारा फाइनल? डायमीटर इक्वल फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई रेडियस, यानी रेडियस का डबल होता है। तो रेडियस हमें 7 है तो इसका डबल कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 7, इट मीन्स 40 सेंटीमीटर। तो डायमीटर आ गया 40 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। तो अच्छा कंसेप्ट रहता है कि इस टाइप के क्वेश्चन और भी होंगे जिसमें हमें कोई भी एक शेप दे रहेगा उसको फोल्ड करेंगे, तो जब भी ये कंसेप्ट ध्यान रखना, जब भी उसको फोल्ड करेंगे तो जो लेंथ ऑफ जो हमारे जैसे मान लीजिए वायर है उसको ही फोल्ड करें, लेंथ ऑफ वायर होगी हमेशा जो न्यू शेप बनेगा उसके पैरामीटर के इक्वल रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, रायान हैज सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो रायान के पास एक ऐसा वायर है जिसकी रेडियस हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है। उसके बाद ही बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, फिर इसको क्या करता है? बेंट करता है, बेंट करके इस शेप को क्या बना देता है? एक स्क्वायर के शेप में। ठीक है, फाइंड द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर सो फॉर्म्ड, हमें स्क्वायर की जो साइड्स है वो हमें फाइंड करनी है, साइड्स। ठीक है, स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होगी, तो मुझे बताइए वापस से सेम कंसेप्ट है। देखिए ये सर्कल गिवन है, अगर मैं इस सर्कल का पैरामीटर फाइंड कर लूँ, इस सर्कल का अगर पैरामीटर फाइंड कर लूँगा वो किसके इक्वल होगा? इस पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल ही होगा, क्योंकि ये लेंथ इसको फोल्ड करके तो ये बना है, चाहे वायर से वो बना था अभी पिछले क्वेश्चन में हमारे सर्कल, चाहे इस सर्कल से ये बन रहा है, दोनों का पैरामीटर क्या होगा? हमेशा इक्वल। तो हम क्या करेंगे? पैरामीटर ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे, पैरामीटर ऑफ सर्कल जो कि इक्वल होगा किसके? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के। हमें फाइंड क्या करना है? साइड्स फाइंड करनी है स्क्वायर की। तो सिंपल सा हमें पता है पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई की वैल्यू 3.14 है, तो 2 पाई आर होता है पैरामीटर ऑफ सर्कल, और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड हमें यहाँ से फाइंड करनी है। ठीक है, तो 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 हमें यूज करनी है, मल्टीप्लाई रेडियस, रेडियस हमारे 8 है विच इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 6.28 हो जाएगा हमारा, 6.28 मल्टीप्लाई 8 विच इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, तो अब हमें साइड की वैल्यू फाइंड करनी, तो साइड इक्वल क्या हो जाएगा? देखिए साइड इक्वल जो ये 6.28 है मल्टीप्लाई 8 और ये 4 इसके साथ साइड के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल के उधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, ये हो गया 4। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर करते हैं इसके आगे, तो देखिए 4 से ये 8 2 टाइम्स कट, तो साइड आ जाएगी हमारे फाइनल 6.28 मल्टीप्लाई बाई
2। तो 6.28 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारा आंसर होगा 12.56 सेंटीमीटर। ये हो गई साइड ऑफ स्क्वायर जो कि हमें फाइंड करनी थी। स्क्वायर की साइड आ गई हमारे 12.56 सेंटीमीटर, यानी हर एक साइड 12.56 सेंटीमीटर की होगी। ये भी 12.56, ये भी 12.56, ये भी 12.56। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर। किलोमीटर में फाइंड करनी है बाई अ टायर ऑफ अ कार ऑफ डायमीटर 66 सेंटीमीटर। तो देखिए ये कार का टायर है जिसकी हमें डायमीटर गिवन है। इट मीन्स ये गिवन है 66 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 66 है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस हाफ होती है डायमीटर की, तो 66 का हाफ कितना हो जाएगा? तो देखिए डायमीटर हमें गिवन है 66 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? डायमीटर की हाफ होती है रेडियस, डायमीटर d/2, इट मीन 66/2 विच इक्वल टू 33 सेंटीमीटर। तो इतना तो याद होना ही चाहिए आपको, रेडियस डायमीटर का ये फॉर्मूला क्या होता है, रिलेशन इनके बीच में। तो यहाँ से लेकर जो ये लेंथ है वो आ गई हमारे 33 सेंटीमीटर, यानी रेडियस हमें आ गई, ये हो गई रेडियस 33 सेंटीमीटर। अब देखिए पूछा क्या इसमें, डायमीटर 66 सेंटीमीटर इन 1300 रिवोल्यूशंस। तो हमें ये टायर है, ये रोटेट होगा, ठीक है, ऐसे टायर रोटेट होगा पूरा ऐसे राउंड करके, एक राउंड करके यहाँ पे आएगा वापस घूम के, ठीक है। वो डिस्टेंस ऐसे ऐसे करके उसको 1300 टाइम्स उसको राउंड करना है। कितना रिवोल्यूशन करना है उसको? ऐसे रोटेट होता रहेगा 1300 टाइम। तो ये 1300 टाइम रोटेट होगा, तो डिस्टेंस भी तो कुछ लेगा, डिस्टेंस भी तो करेगा तई, यानी दूरी भी तो, डिस्टेंस भी तो कहा जाएगी आगे। तो कितनी डिस्टेंस जाएगी वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें कंसेप्ट क्या समझना आपको, पहले हम 1 राउंड के लिए लेंथ फाइंड कर लेंगे, डिस्टेंस, यानी एक राउंड में वो कितने डिस्टेंस तक जाता है टायर। तो वो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी डायमीटर के इक्वल ही होगी। देखिए मान लीजिए टायर यहाँ से घूम रहा है, यहाँ से रोटेट करेगा, यहाँ से रोटेट करता करता पूरा एक राउंड कहाँ पे कंप्लीट करेगा? जब ये एक बार ये रोटेट हो जाएगा, एक बार रिवोल्यूट हो जाएगा, तभी तो ये कंप्लीट होगा। तो 1 रोटेशन में डिस्टेंस कितनी मेजरमेंट करेगा या कवर्ड करेगा, वो इसके पैरामीटर के इक्वल हो जाएगी। उसके बाद 1 के लिए फाइंड हो जाएगी, उसके बाद तो 1300 के लिए भी फाउंड हो जाएगी। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो इक्वल होगी किसके? पैरामीटर ऑफ टायर के इक्वल होगी, ठीक है। तो वो एक चक्कर काटने में उसको जो डिस्टेंस तय होगी वो 1 टाइम जो पैरामीटर होगा सर्कल का उसके इक्वल होगी। तो पैरामीटर क्या होता है? 2πr। पाई की वैल्यू हमें देखिए लेनी 3.14, तो 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई रेडियस हमें पता 33 सेंटीमीटर है। तो देखिए 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 33 से, तो 6.28 मल्टीप्लाई 33, इट मीन्स 207.24। ये देखिए ये किस में आएगी? देखिए रेडियस अभी तक हमने सेंटीमीटर में रख रखी है, तो ये भी सेंटीमीटर में आएगी रेडियस, तो हमारी डिस्टेंस वो भी सेंटीमीटर में आएगी। लेकिन हमें आंसर फाइनली लास्ट में आंसर किस में चाहिए? किलोमीटर में चाहिए। तो देखिए 1 रिवोल्यूशन में इतनी डिस्टेंस वो कवर कर रहा है 1 रिवोल्यूशन में, तो हमें चाहिए 1300 रिवोल्यूशन में। तो डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर, ठीक है, इस बार हम किलोमीटर में कर लेंगे, किलोमीटर इन 1300 रिवोल्यूशंस, यानी वो 1300 टाइम रोटेट करेगा, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो हमें फाइंड करनी है। तो देखिए 1 रिवोल्यूशन में इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 1300 में कितनी करेगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए 1300 मल्टीप्लाई बाई 207.24। देखिए ये सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे, डिवाइड बाई किससे करना है आपको? तो सेंटीमीटर टू किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता, देखिए 1 किलोमीटर में, ये रफ वर्क है, देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, एंड 1 मीटर में
100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब हमें सेंटीमीटर टू किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर टू किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई किससे करना है, 1 लाख से, क्योंकि पहले मीटर में कन्वर्ट होगा सेंटीमीटर, फिर मीटर टू किलोमीटर। तो जो भी हमारा आंसर उसको 1 लाख से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये रफ में ओनली बेसिक नॉलेज था आपके लिए। तो ये तो हो गया हमारा सेंटीमीटर में, इसको हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो डिवाइड बाई 1 लाख। तो सिंपल सा हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा 269412, ठीक है। 26 डिवाइड बाई 1 लाख, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 2.69412 किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर में चाहिए तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर। एंड वो हमारे जो 6,9412 किलोमीटर, ये आंसर हो जाएगा फाइनली, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है, कुछ नहीं था, सेम सिमिलर। अगर सेंटीमीटर में होता तो यहाँ तक फिनिश हो जाएगा, और हमें किलोमीटर में चाहिए था तो डिवाइड बाई 1 लाख कर दो। तो डिवाइड 1 लाख से करेंगे तो 5 डिजिट बाद डेसिमल लग जाएगा, तो 5 डिजिट बाद डेसिमल लग गया और किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द लेंथ ऑफ एलईडी स्ट्रिंग पार्टी लाइट्स रिक्वायर्ड टू डेकोरेट अ रेक्टेंगुलर टेंट। तो हमारे पास टेंट है ऐसा रेक्टेंगुलर, ठीक है। टेंट ऑफ मेजर 16.5 मीटर बाई 9.75 साइन। तो 16.5 मीटर बाई 9.75 मीटर, इट मीन्स ये हमें लेंथ गिवन है और ये ब्रेथ गिवन है। तो लेंथ हमें एल इक्वल गिवन है 16.5 और जो हमें ब्रेथ गिवन है इसकी 9.75 है। सिंपल सा। अब इस रेक्टेंगुलर टेंट पे हमें लाइटिंग करनी है, तो लाइट डेकोरेट करोगे तो लाइट तो यहाँ होगी, ऐसा तो नहीं कि बीच में लाइटिंग डेकोरेट हो जाएगी, तो यहीं पे होगी इसकी बाउंड्री लाइन पे। तो बाउंड्री लाइन वाली लेंथ हमें फाइंड करनी है। बाउंड्री लाइन वाली लेंथ इट मीन्स हमें इसका पैरामीटर फाइंड करना है। तो जो पैरामीटर होगा वो इसका लाइट्स जो रिक्वायर्ड डेकोरेट होगी उसके इक्वल होगा। तो लेंथ ऑफ लाइट्स या लेंथ ऑफ पार्टी लाइट जो हमें रिक्वायर्ड है वो किसके इक्वल होगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल होगी। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर टेंट कह सकते हो इसको, या रेक्टेंगल भी कह सकते हो, इसके इक्वली होगी। लाइटिंग तो साइड में ही होती है, तो हमें पता है रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमें पता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, फॉर्मूला आपको याद ही होगा। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ की वैल्यू हमें पता है 16.5 प्लस ब्रेथ हमारे 9.75। दूसरा तरीका भी क्या होगा पैरामीटर फाइंड करने का, सम ऑफ ऑल साइड। तो ये 16.5 है तो इसके ऑपोजिट भी 16.5, ये 9.75 है तो ये भी 9.75। इन चारों को ऐड करते तो भी पैरामीटर आ जाता और इस फॉर्मूले से भी आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके 2 मल्टीप्लाई, इसको ऐड करो, इसको ऐड करेंगे हम तो 26.25 होगा। तो 26.25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, तो हमारा आंसर हो जाएगा 52.50 मीटर है तो मीटर में। तो जो लेंथ होगी लाइट्स की, जो लेंथ ऑफ पार्टी लाइट्स रिक्वायर्ड है वो हमारी हो जाएगी 52.50 मीटर। सिंपल सा पैरामीटर फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, तनुजा हैज ड्रॉन अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर ऑन अ पेपर। तो तनुजा है वो एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर रही है और एक स्क्वायर भी ड्रॉ कर रही है, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर, ऑल साइड इक्वल होती है स्क्वायर में, और ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। फिर देखिए हमें क्या पूछा है, द पैरामीटर ऑफ बोथ द फिगर्स आर सेम। तो इन दोनों का पैरामीटर क्या इक्वल है, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होगा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के। फिर इफ द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल आर 13.5 सेंटीमीटर एंड 18.5 सेंटीमीटर, तो जो रेक्टेंगल है उसका हमें डायमेंशन गिवन है, इट मीन लेंथ गिवन है, जो बड़ी साइड होगी उसको लेंथ मान लो 18.5 सेंटीमीटर और ब्रेथ गिवन है हमें 13.5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर, हमें जो लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ स्क्वायर इट मीन साइड फाइंड करनी है, स्क्वायर की लेंथ इट मीन साइड, तो स्क्वायर की साइड हमें फाइंड करनी है। सी है ड्रॉ ऑन द पेपर। तो हमें सबसे पहले ही हिंट दे दिया था इसने कि जो दोनों डायग्राम बनेंगे उसके पैरामीटर इक्वल है। तो सिंपल सा जो रेक्टेंगल का पैरामीटर है उसको इक्वल कर दो स्क्वायर के पैरामीटर के, साइड आ जाएगी वहां से। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, सॉरी पैरामीटर ऑफ, या फिर ऐसे कह सकते हो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर विच इक्वल टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल।
सो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमें पता है 4 मल्टीप्लाई साइड होता है फॉर्मूला, और जो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है उसका भी फॉर्मूला हमें पता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो साइड साइड हमें फाइंड करनी है, तो साइड को इस साइड आने दो और इस 4 को डिवाइड में भेज दो पहले ही। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ की वैल्यू हमें 18.5 है, प्लस ब्रेथ हमारे 13.5 है, और ये 4 इसके यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए इस 2 से ये 4 2 टाइम्स कट, तो साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18.5 और 13.5 को ऐड करेंगे तो 5 and 5 10 1 2 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 32.0, और इसको करेंगे डिवाइड बाई 2, तो साइड की वैल्यू आ जाएगी या लेंथ ऑफ साइड स्क्वायर की लेंथ आ जाएगी हमारे पास 32 डिवाइड बाई 2 विच इक्वल टू 16। ये देखिए दो स्टेप वापस से मैंने रिपीट लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया यहाँ से 32.2, इट मीन्स डायरेक्ट आ जाएगा 16, किस में सेंटीमीटर में है, तो आंसर भी हमारा सेंटीमीटर। तो जो स्क्वायर की साइड आएगी 16 सेंटीमीटर, ये भी यानी सारी साइड्स 16 सेंटीमीटर ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। इन रेक्टेंगल, जो ए ऑप्शन है उसमें कहा पहले से हमें दे रखा है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल गिवन है जिसमें एल यानी लेंथ हमें गिवन है 3x एंड ब्रेथ विच इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों गिवन है। पैरामीटर हमें गिवन है 56 सेंटीमीटर, तो पैरामीटर इक्वल हमें गिवन है 56 सेंटीमीटर। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल सा पैरामीटर हमें गिवन है रेक्टेंगल का, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ विच इक्वल टू 56 ऑलरेडी गिवन है। तो 2 लेंथ की जगह हमें पता 3x रखना है क्योंकि लेंथ की वैल्यू 3x है, और ब्रेथ की जगह x है तो x रख दीजिए विच इक्वल टू 56। तो 2 मल्टीप्लाई 3x एंड x 4x विच इक्वल टू 56। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई में क्या होगा, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे, 2 मल्टीप्लाई 4 8 हो जाएगा, 8x इक्वल 56। सो x इक्वल आ जाएगा हमारे 56 डिवाइड बाई 8, इट मीन्स ये 8 डिवाइड में कैसा है, ये मल्टीप्लाई में साथ इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे 8 7 जा 56। सो x आ गया हमारे 7 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया फर्स्ट के ए का, सॉरी 9th के ए का, बी ऑप्शन। इन द रेगुलर हेक्सागन इफ ईच साइड्स x माइनस 3 मीटर एंड पैरामीटर ऑफ 48 मीटर, तो रेगुलर हेक्सागन है इस बार, रेगुलर हेक्सागन हमें पता है हेक्सागन है, इट मीन साइड्स कितनी होगी 6 साइड्स होगी, और सबकी साइड की लेंथ जो हमारे होगी ईच साइड की लेंथ इक्वल होगी, और लेंथ हमें गिवन है ईच साइड हमें गिवन है कितनी x माइनस 3 मीटर, और पैरामीटर हमें गिवन है विच इक्वल टू 48 मीटर। तो देखिए इसको समझने, रेगुलर हेक्सागन है, तो देखिए मैं पहले डायग्राम से बताता हूँ। ठीक है, ये रेगुलर हेक्सागन है, मान लीजिए ऑल साइड इक्वल है, हमें साइड गिवन है x माइनस 3, ये भी गिवन है x माइनस 3 x माइनस 3, सारी साइड x माइनस 3 होगी। ठीक है, सारी साइड x माइनस 3 होगी, और हमें इसका पैरामीटर में गिवन है, तो हमें पता पैरामीटर इक्वल क्या होगा इन सारी साइड्स का एडिशन, या फिर हम ये भी कह सकते हैं 6 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि इनको 6 टाइम ऐड करोगे या इसको डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई कर दे पैरामीटर तो सेम ही रहेगा। तो रेगुलर हेक्सागन का पैरामीटर कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई साइड्स, 6 मल्टीप्लाई साइड विच इक्वल टू हमें गिवन है 48, तो 6 मल्टीप्लाई साइड, साइड की वैल्यू हमें पता है x माइनस 3 विच इक्वल टू 48। सो x माइनस 3 इक्वल क्या हो जाएगा, ये 6 मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 48 डिवाइड बाई 6, इट मीन्स इसको कट करेंगे तो 8 टाइम्स। सो x माइनस 3 विच इक्वल टू 8, सो x इक्वल 8, ये माइनस का 3 इक्वल के इधर आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे 11 मीटर, मीटर में है तो मीटर, यानी हर एक साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, सॉरी x की वैल्यू 11 है, साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 माइनस 3, इट मीन्स 8। अगर साइड की वैल्यू पूछता तो हमारा आंसर हो जाता 8, वरना यहाँ तक ही पूछा x की वैल्यू। नेक्स्ट देखिए सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इन ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम हमें गिवन है, ट्रेपीजियम आपको पता है 4 साइड का शेप होता है, ये होता है ट्रेपीजियम जिसमें 4 साइड होती है, 4 साइड, और जो 1 साइड का जो पैरेलल होगा बाकी अदर साइड्स
पैरेलल नहीं होगी, ये दोनों साइड्स पैरेलल होगी, ये दोनों साइड्स पैरेलल नहीं होगी, ठीक है। इसमें देखिए हमें 4 साइड्स गिवन है, 4 साइड्स है तो x-3 होगी, एक साइड गिवन है। सेकेंड 3x-5 सारी सेंटीमीटर में ही है। ये हो गया x-4 और ये हो गया हमारा 3x-4। और क्या गिवन है, पैरामीटर। तो हमें पैरामीटर गिवन है, सेम ऐसे कैसे पैरामीटर की हेल्प से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी। तो ट्रेपीजियम का पैरामीटर गिवन है, पैरामीटर इक्वल हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर। तो हमें पता है पैरामीटर इक्वल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। पैरामीटर इक्वल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स हमें गिवन है ऑलरेडी 16। तो सब सम ऑफ ऑल साइड, इन चारों साइड्स को ऐड कर दो। 3x-4 प्लस x-3 प्लस ये x है, ठीक है, प्लस ये 3x-5 प्लस लास्ट में x-4। इन सबको ऐड करोगे इक्वल किसका आएगा, 16 के, ठीक है। ऐड करेंगे, देखना अब एडिशन कैसे करना है। 3x, सारे x वाली टर्म को ऐड कर लो। 3x और x 4x, 4x एंड 3x 7x, 7x एंड x इट मीन्स 8x। तो हो गया 8 का 8x। देखिए -4 -3 -7, -7 एंड -5 -12, -12 एंड -4 इट मीन्स -16 विच इक्वल टू 16, ठीक है। तो 8x इक्वल हो जाएगा हमारे, ये ऑलरेडी 16 है, ये माइनस का 16 उधर जाएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा। तो 8x इक्वल हो गया हमारे 32। सो x इक्वल 32, ये 8 डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाई 8, तो फाइनल आंसर होगा 8 4 जा 32। ये किसमें सेंटीमीटर में है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट करना था। और इसका आंसर लिखने है तो वीडियो पॉज करके लिख दे, वरना मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है अपने एक्सरसाइज का। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें पहले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, exercise 13.1. So if a truck's wheel has diameter of 60 सेंटीमीटर, एक ट्रक है, ये व्हील है उसका, उसका डायमीटर हमें गिवन है टोटली 60 सेंटीमीटर, टोटल 60 सेंटीमीटर है। तो रेडियस क्या होगी इसकी, इसका हाफ हो जाएगा, इसका हाफ इट मीन्स रेडियस हो जाएगी हमारे 30 सेंटीमीटर। ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, रेडियस इक्वल d/2, d इट मीन 60/2 इट मीन्स 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमने फाइंड कर ली। फिर डिटरमाइन हाउ मेनी रिवोल्यूशन इट हैज टू डू टू ट्रेवल 94.2 किलोमीटर। तो देखिए ये टायर है, रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करके ये डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पर आएगी गाड़ी, मान ले यहाँ से यहाँ तक आई है, इतने रोटेशन, रोटेशन हमें पता नहीं कितनी बार रोटेट किया है, तो हमें वो रोटेशन फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस उसने टोटली ट्रेवल की 94.2 किलोमीटर। तो देखिए ये सेंटीमीटर में है और ये किलोमीटर में, तो ध्यान रखना है कि दोनों यूनिट सेम होने चाहिए। तो इस 30 सेंटीमीटर को भी हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, बाद में किलोमीटर में, ताकि इसको डिवाइड करने में इजी रहेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना, देखिए जो इससे पहले वाला एक रोटेशन वाला रिवोल्यूशन वाला क्वेश्चन था, उसमें तो हमें रिवोल्यूशन पूछ रहा था, और इस बार सॉरी उसमें हमें डिस्टेंस कवर कितनी की वो पूछ रहा था। इस बार हमें ऑलरेडी डिस्टेंस पता है और रिवोल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो सिंपल सा वो का वो कंसेप्ट है, पहले हम एक रिवोल्यूशन में डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, तो एक रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस फाइंड हुई वो हम फाइंड कर लेंगे, फिर इसमें डिवाइड करके टोटल रिवोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो डिस्टेंस ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन, यानी एक रिवोल्यूशन में डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, वो इक्वल होगी किसके, इसके पैरामीटर के इक्वल होगी। ऐसे रोटेट करेगा वो इसके पैरामीटर के इक्वल होगी, विच इक्वल टू पैरामीटर ऑफ टायर या पैरामीटर ऑफ व्हील, टायर व्हील एक ही बात है, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ व्हील इट मीन 2πr, सर्कल है तो 2πr, तो 2 मल्टीप्लाई पाई, पाई की वैल्यू हमें पता ऑलरेडी 3.14, मल्टीप्लाई बाई रेडियस, रेडियस हमने फाइंड कर लिया ऑलरेडी 30, ठीक है। तो 6.28, इसको मल्टीप्लाई करोगे मल्टीप्लाई बाई 30, तो 6.28 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 188.4
किस में, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हमने कर लिया। फिर मैं इस पेज को थोड़ा ऐसे छोटा कर देता हूँ ताकि आपको आंसर दिखने में इजी रहे। ये तो हो गया डिस्टेंस कवर इन 1 रिवोल्यूशन। अब ये हमारे सेंटीमीटर में है तो इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 188.4 सेंटीमीटर विच इक्वल टू किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 188.4 डिवाइड किससे करना हमें, 1 लाख से। पिछले क्वेश्चन में भी किया था इसी तरह, 1 लाख से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा हमारा कन्वर्ट किस में, किलोमीटर में। तो अब जो हमारा 1 रिवोल्यूशन में डिस्टेंस हमने ट्रेवल की वो ये वाली लिखनी है। ठीक है, अब देखिए अब हमें रिवोल्यूशन फाइंड करना है। तो रिवोल्यूशन फाइंड करने का तरीका क्या है, रिवोल्यूशन इक्वल, रिवोल्यूशन किसके इक्वल होगा, टोटल, रिवोल्यूशन इक्वल होंगे हमारे टोटल डिस्टेंस, टोटल जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाई डिस्टेंस ट्रेवल इन जो वन रोटेशन में यानी 1 रिवोल्यूशन में जिसने डिस्टेंस ट्रेवल की उससे डिवाइड कर देना है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, ये फॉर्मूला आपको ऐसे ध्यान रखना है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन हैंडल करना है। तो हमें ये रिवोल्यूशन फाइंड करना है। तो टोटल डिस्टेंस हमें पता है कितनी है, टोटल डिस्टेंस हमें पता है 94.2 किलोमीटर है। तो ये हो गया 94.2 डिवाइड बाई जो 1 रोटेशन, एक रोटेशन में टोटल ट्रेवल कितना गया, 188.4। और देखिए ये डिवाइड है और वापस से 188 पॉइंट डिवाइड में आएगा यहाँ पे 1 लाख। तो जब भी देखिए डिवाइड है और डिवाइड होता है तो जो ये 1 लाख है वो ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपने पता ही होगा फ्रैक्शन वाला मल्टीप्लाई किया ही होगा आपने। ठीक है, 94.2 है, इसके डिवाइड में 1 लिखा हुआ ऑलरेडी। ठीक है, तो डिवाइड वाला साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा यानी ये 1 लाख ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली 94.2 मल्टीप्लाई बाई 1 लाख। ठीक है, ये इस तरह से, जैसे मान लीजिए 3/4 है, इसके नीचे आपको डिवाइड में करना है 2/3। तो क्या करेंगे, 3/4 की जगह 3/4 ही रखेंगे और जो 2/3 है इसको रेसिप्रोकल कर देंगे यानी 3/2 लिख देंगे ऐसे। तो मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, एज इट इज, ऐसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे बताया आपको, डिवाइड बाई 188.4। तो देखिए जो 94.2 है वो इससे 2 टाइम्स कट होगा यानी 188.4 94.2 से 2 टाइम कट हो जाएगा। तो फाइनली पीछे क्या बचेगा हमारा, 1 लाख डिवाइड बाई 2। तो फाइनली रोटेशन का आंसर हो जाएगा हमारे 50,000 रोटेशंस या रिवोल्यूशंस कह सकते हो आप। तो ट्रक को कितने राउंड काटने पड़े, ट्रक को जो टायर है उसने रोटेट रिवोल्यूशन कितने टाइम किया यानी रोटेट कितने टाइम हुआ, 50,000 टाइम रोटेट हुआ, तब जाके उसने ये 94.2 किलोमीटर ट्रक ने डिस्टेंस ट्रेवल की। तो ये हमारा फाइनली ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन हैंडल करना है। ये क्वेश्चन नंबर 10 था उसके सिमिलर जो क्वेश्चन था, कौन सा, जो क्वेश्चन था हमारे रिवोल्यूशन वाला, जो क्वेश्चन नंबर 6 है जस्ट इसका उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 6 में तो हमें रोटेशन किलो डिस्टेंस फाइंड करनी थी, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 10 में ये ऑलरेडी ये डिस्टेंस गिवन थी और हमें रिवोल्यूशन फाइंड करने थे। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, पूरी एक्सरसाइज में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करें आप भी, बार बार इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको भी आराम से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, थोड़ी लेंथ बड़ी हो गई लेकिन एक ही वीडियो में सारे सॉल्यूशंस आपको मिल गए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 13.2 एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस के साथ।